हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेंथेनॉइड्स के रिगार्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। लेंथेनॉइड जो कि लेंथेनम से स्टार्ट होके ल्यूटिटियम तक चलते हैं। नंबर 57 टू नंबर 71, देयर आर 14 एलिमेंट्स इन बिटवीन 57 टू 71, 14 एलिमेंट टोटल होते हैं। और पहले बात करने जा रहे हैं कि भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है N-2F1 to 4, N-1D1 to 10, NS1 to 2। देखने से आपको ये लगेगा कि शायद जो D है उसमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन D में 1 to 0 मीन्स या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या तो D एम्प्टी रहता है, या फिर D में 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। F में इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन होती है, S में 1 to 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अब जो लेंथेनम है ये हमारा D ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 5s1 6s2। फिर सीरियम से F की पार्टिसिपेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो इट मीन्स अब अगर मान लो यहाँ पे मैं लिखती, अब क्वेश्चन तो माइंड में आएगा ना कि यहाँ पे F की पार्टिसिपेशन क्यों नहीं की। अगर करते तो लिखते 4f1 5s0 6s2, तो ये बनती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन क्योंकि ये D ब्लॉक एलिमेंट है तो इसलिए हमने 5d1 6s2 लिखा है। अब नेक्स्ट आता है सीरियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ये f1 होता तो ये f2, d0 6s2, f3, f4, f5, f6, f7। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब अगर मान लो गैडोलियम की देखोगे ध्यान से तो क्या लग रहा है f8 5d0, लेकिन अब इसने क्या किया है f8 नहीं बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन D में दे दिया, खुद ये हाफ फिल्ड हो गया। नेक्स्ट अगर ये f8 है तो ये f9 होता, f10, f11, f12, f13, f14, फिर f15, लेकिन f में तो 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते हैं, तो 1 इसने इसे दे दिया। तो एक्सेप्शनल केस हैं, वो एक्सेप्शनल केस आपने याद रखने हैं। एक तो गैडोलियम के केस में आता है, एक ल्यूटिटियम के केस में एक्सेप्शनल केस है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास F ब्लॉक एलिमेंट है ये जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी और एक्वस और सोल्यूशन फॉर्म में भी। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो +4 भी शो करते हैं, जो +2 भी शो करते हैं। तो अब उनकी बात करते हैं। पहले मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि जो सीरियम है और टर्बियम है ये दोनों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो आपको पता है कि हाफ फिल्ड हो, एम्प्टी हो, फुली फिल्ड हो, वो मोर स्टेबल है। अगर मान लो सीरियम में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या होगा, 2 इसमें से 2 इसमें से एम्प्टी। अगर मैं टर्बियम की बात करूं तो 2 इसमें से 2 इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 f7। तो इट मीन्स एम्प्टी और हाफ फिल्ड मोर स्टेबल है। ऐसे ही जो हमारे पास यूरोपियम है और यट्रबियम है ये दोनों जो है वो +2 स्टेट भी शो करते हैं। तो अगर मान लो यट्रबियम में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा f14। और अगर यूरोपियम लोगे उसमें से 2 निकाल दोगे तो f7। तो f7 और f14 मोर स्टेबल है, f7 एंड f14 ये मोर स्टेबल है, क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड मोर स्टेबल है, इसलिए ये +2 स्टेट शो करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास लेंथेनम है, ल्यूटिटियम है और गैडोलियम है ये एलिमेंट +3 इनकी मोर स्टेबल रहती है। तो अगर मान लो हम लेंथेनम की बात करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसने निकाले तो हो गया एम्प्टी। फिर उसके बाद बात करते हैं गैडोलियम की, इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये f7। फिर उसके बाद ल्यूटिटियम की बात करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले तो f14। तो वही बात है, एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड मोर स्टेबल। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात ये आती है कि हमारे पास जो D ब्लॉक एलिमेंट है और जो लेंथेनॉइड है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, वो करते हैं। रीज़न क्या है, तो रीज़न इसका सिंपल है। अब देखो कि हमारे पास 4f और 5d और 6s की बात हो रही है, हमने f और d की बात करनी है।
अब मैंने ये थोड़ा सा ड्रॉ किया है, तो इसे समझने की कोशिश करो कि मान लो ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3 के बाद नंबर 4 शुरू हो गया। अब ये नंबर 4 का है, ये नंबर 4 का S है, ये S है, फिर P है, फिर D है, फिर F है, तो इट मीन्स ये नंबर 4 की है। मैंने 4F पे जाना है, तो मान लो ये हो गया मेरा 4F। फिर उसके बाद 5 पे चलो, 5 का कौन सा है, 5D है, तो 5 का D कहाँ पे आ गया। अब अगर मान लो ये यहाँ से 5 शुरू हो रहा है तो उसका SPD यहाँ पे जाना है, तो उसने क्या करना है राजे, उसने F से D पे जाना है, उसने मीन्स 1 2 3 4 शेल्स की जंपिंग करनी है। तो इसी वजह से इसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए इसे, और इतनी एनर्जी या इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो अवेलेबल नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली 4F से 5D में नहीं जा पाते, जिस वजह से वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। अब अगर मान लो D की बात करें तो D में क्या होता है, 3D 4S। तो अगर 3D 4S की बात करें तो अब देखो ध्यान से कि 3D 4S, 3D ये है 4S, D के बाद आएगा S। तो अब D और S इन दोनों की एनर्जी जो है, इन दोनों की एनर्जी में ज़्यादा गैप नहीं है, मीन्स D के बाद ही S है। अगर थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ईजिली शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से एनर्जी गैप कम है तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा है इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करता। नेक्स्ट ये कुछ एलिमेंट हैं जैसे कि प्रोमीथियम है, नियोडमियम है, टर्बियम है और डिस्प्रपोसियम है। तो ये जो 4 एलिमेंट हैं ये ऑक्साइड बहुत ज़्यादा बनाते हैं, और इनके ऑक्साइड जो है वो +4 स्टेट में मिलते हैं। और जो प्रोमीथियम है, इसके रिगार्डिंग ये याद रखो कि प्रोमीथियम जो है वो मैन मेड एलिमेंट है, वो सिंथेटिकली बनाया गया है। ठीक, आई होप आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। थैंक यू।